तो हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग करने वाले हैं ऐसी हिंदी जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, ऐसी हिंदी ये पेपर एसकेएमयू दुमका का है, लेकिन यह रांची यूनिवर्सिटी के भी काम में आएगा और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के भी काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम है। और इस बार आपका पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आया है। आने वाले फ्यूचर में जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनका पेपर क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल हम लोग इसका आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइमिंग 1.5 घंटा मिला था आपको एग्जाम में, और क्वालिफाई करने के लिए 20 नंबर लाना है। आपको मालूम है 50 में 20 क्वेश्चन सही करना है। ठीक, ये नंबर है, नोट कर लीजिएगा और इस पर अपना क्वेश्चन पेपर हमको सेंड कर दीजिएगा। क्यों भाई, देखिए सेंड कीजिएगा ना तो आप ही के बच्चे, मतलब आप ही की यूनिवर्सिटी के बच्चे को मैं हेल्प कर पाऊँगा। अपना मेजर पेपर, माइनर पेपर, मतलब सेक पेपर और एईसी पेपर छोड़ के बाकी जितना भी पेपर है सेमेस्टर 3 का सब सेंड कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, सेमेस्टर 3 का और 2 का एईसी और सेक पेपर छोड़ के बाकी जितना पेपर है आप सब सेंड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए सेंड कीजिएगा तो मैं आपके जूनियर कैंडिडेट का हेल्प कर पाऊँगा। और एक तरह से झारखंड इतना पीछे है पढ़ाई के मामले में, अगर आप लोग भी हेल्प नहीं कीजिएगा तो फिर झारखंड और भी पीछे रह सकता है। ठीक है, तो सबका साथ मिलेगा तभी मैं सबका विकास कर पाऊँगा, अदरवाइज मैं अकेला मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन समझ सकते हैं। चलिए, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इस नंबर को। इस पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा आंसर की मैच करने के बाद। रिक्वेस्ट रहेगा हाथ जोड़ के। ठीक है, तो जोहार, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पेपर थोड़ा सा टफ है आज का, हिंदी वाला पेपर कंपैरिजन टू सेक पेपर के मुकाबले। ठीक है, और मुझे लाने में थोड़ा लेट हो गया, बहुत काम था यार। तो पहला वर्ड है पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पल्लवन मतलब क्या होता है, विस्तार करना। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता नहीं है। एक अच्छे संक्षेपण की इनमें से 3 विशेषताएं हैं और एक नहीं है। तो अनावश्यक विस्तार जो है एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन घ। नेक्स्ट है सही वाक्य, मतलब वाक्य शुद्धि पहचानना है आपको। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, 3 गो गलत है, एगो सही है, वो सही वाक्य को चुनना है। ठीक है, तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी, यह बात सही है। बाकी तीनों गलत सेंटेंस है। मेरे को तेरे को नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें भी मेरे को है। तुमसे मेरे को बात, ठीक है, तो ये भी बात नहीं। मेरे को बात नहीं करनी तुमसे, तो मेरे को तेरे को हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, तेरे को मेरे को गाली देते वक्त बोलते हैं तेरी माँ का, ठीक है, तेरी बहन का, यही सब बोलता है ना लड़का लोग गाली। अच्छा, जब झगड़ा दो आदमियों के बीच में होता है और गाली सुनना पड़ता है एक लड़की को। चलिए, नेक्स्ट है औ और आउ के बीच में जो बीच की ध्वनि है वो पूछा गया है। तो देखिए आ जो है ये ओ, ये औ बना है कैसे, तो आ जोड़ ओ बन के बना है हमारा ये ओ, पूरा ओ। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा औ। ठीक है, चंद्र बिंदु लगा है। अग्नि परीक्षा देना इसका मतलब होता है कि कठिन परिस्थिति में गुजरना। जैसे कि आज आप एग्जाम में अग्नि परीक्षा दे के आए होंगे, कठिन परिस्थिति से गुजरे होंगे। चलिए, नेक्स्ट आता है शुद्ध शब्द पहचानना है आपको। तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो श्रृंखला जो है राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द है श्रृंखला। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है गठरिया शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो गठरिया में रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रिया ना इया, नहीं नहीं इया होगा यार, जैसे गठरी। ठीक है, ये हो गया हमारा गठरी जोड़ इया, तब जाके होगा हमारा गठरिया। गठरी में अगर हम इया जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा गठरिया। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा इया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे वह सोमवार को आएगी वाक्य का कारक पहचानो। तो देखिए यहाँ पे जो है जनरली ये वर्ड थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर संबंध का की के, तो संबंध का की के का एक आता है और कर्म कारक के भी आता है। कर्ता ने कर्म को, तो ग होगा या घ होगा, ठीक है, बताइए, या ख होगा अधिकरण में। तो ये क्वेश्चन का कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे भी नहीं बन पा रहे हैं, मतलब कन्फ्यूजन में है 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मुझे खुद नहीं मालूम है। थोड़ी हो ना कि मैं सब बता दूंगा एकदम मशीन की तरफ फटफटा के। निर्जीव शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो निर्जीव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है, जीव में अगर हम निर लगाते हैं तो हमारा बनता है निर्जीव। तो ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं
आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब होता है अपने मन की कहना। ठीक है, अपने मन की कहना, ऑप्शन ख। 11 नंबर है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है। देखिए, एक होता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 है। वहीं अगर बोले कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, अगर कुल पूछता कुल व्यंजन, तब आपको बताना था 35। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 2 गो वर्ण और जुड़ जाता है, री, ठीक है, और स्र, ये सब जुड़ता है। ठीक है, तब 35 हो जाता है। जनरली हम लोग 33 काउंट करते हैं इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, अगर पूछता हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे केवल व्यंजन पूछा है। ठीक है, इसलिए 33 होगा। अगर कुल व्यंजन पूछता तो 35 होता। मैंने कल भी बताया था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 होती है। ठीक है, जनरली जो सबसे ज़्यादा होता है, हालांकि कन्फ्यूजन है, कहीं पे आपको 35 दिखाएगा, कहीं पे 33 दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है विचारात्मक संक्षेपण में किसे संक्षिप्त किया जाता है। तो विचार जब हम लोग देते हैं तो उसको शॉर्ट में लिखना होता है, तो विचारों को संक्षेप करते हैं, यानी कि लेखक के विचारों और दृष्टिकोण को जो है शॉर्ट में लिखा जाता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है किसी सूत्र वाक्य के गर्भ में, किसी सूत्र वाक्य के गर्भ में छिपे भाव को पूरी तरह से व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो किसी सूत्र वाक्य के गर्भ में छिपे हुए भाव को यहाँ पे क्या बोला गया है, पूरी तरह से व्यक्त करना। जो वर्ड छिपा है उसको व्यक्त करना और डिटेल में लिखा जाता है उसको, तो उसको हम लोग पल्लवन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आ जाता है लाल पीला होना। तो हम लोग बोलते हैं ना कि गुस्से में लाल पीला हो रहा है ये, तो क्रोध इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोध होना। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। हम लोग नहीं बोलते हैं कि और आसमान पे चढ़ा दो बिटिया को, ठीक है, नाक कटा के रख देगी, बोलता है ना घर में। ठीक है, क्या आसमानवा में चढ़ा दो। ठीक, मतलब कि बहुत लाड़ प्यार देना या अत्यधिक प्रशंसा करना। जब हम किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो वह हो जाता है आसमान पर चढ़ाना, या बहुत ज़्यादा छूट भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाना अत्यधिक प्रशंसा करना, जिससे के कारण व्यक्ति घमंड से फूल जाता है एकदम। नेक्स्ट आता है गेरुआ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो गेरुआ में जो है रुआ का प्रयोग हुआ है, रुआ। ठीक है, गेरुआ, गेरुआ में, अच्छा ये वर्ड यहाँ पे दूसरा मीनिंग हो जाता है, थर्ड जेंडर, आपको मालूम है ये। ठीक है, व्हेन टू बॉयज आर कनेक्टेड विथ रिलेशनशिप देन इज कॉल्ड गे। चलिए, तो यहाँ पे गेरुआ में जो है रुआ का प्रयोग हुआ है। हालांकि ऐसा आपको मतलब क्या बताएं, ऐसा ऐसा वर्ड कौन जो सेट किया है यार, पेपर आज का पेपर ना टफ है। हेमा को घर जाना है वाक्य में कौन सा कारक है। हेमा को कहाँ जाना है, घर जाना है, इसमें कारक पूछा गया है को, तो कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो कर्म कारक ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला है आपका क्वेश्चन 18 नंबर, पल्लवन करते समय किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो पल्लवन जब आप करते हैं यानी कि विस्तार से लिखते हैं, तब आपको क्या करना है, मूल भाव पर ध्यान देना है और उदाहरण दे के समझाना है। सो ऑप्शन सी इज द यानी कि ग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें, शुद्ध वद। तो देखिए उज्ज्वल यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। उज्ज्वल में 2 गो आधा ज लगता है, उ आधा ज फिर आधा ज। ठीक है, और ये वल, उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं आप सभी को और मेरी भी। ठीक है, मेहनत करेंगे हम सभी का उज्ज्वल भविष्य हो। जरूरी नहीं कि केवल पढ़ाई के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो उज्ज्वल भविष्य हो। ठीक है, सबों का सरस्वती माँ से विनती करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी माँ से भी विनती करते हैं। परलोक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो परलोक, ठीक है, परलोक में देखिए 2 गो है, पर जोर लोक, तो पर जोर लोक आता है, तो पर ख में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है संक्षेपण के गुण क्या है। संक्षेपण जब हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो मूल भाव नहीं बदलना चाहिए, यानी कि पूर्णता, संक्षिप्तता और सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पल्लवन सॉरी संक्षेपण के गुण है कि उसमें पूर्णता रहता है, संक्षिप्तता रहता है और सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा और गांठ का पूरा मतलब अकल से मूर्ख है लेकिन धनवान है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आँख का अंधा गांठ का पूरा। मूर्ख परंतु धनी व्यक्ति,
ठीक है, तो मूर्ख धनी हो जाएगा ऑप्शन ख। ऐसा ऐसा वर्ड दिया है कि आप फर्स्ट टाइम सुने होंगे, मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, ठीक है। नेट पे सर्च कर रहा था, मिलता भी नहीं था यार। एआई से खींचे, जेमिनी से खींचे, चैट जीपीटी, बहुत सारा चीज़ का प्रयोग किए, ठीक है, दोस्तों को लगाएं डिस्कस किए, तब जाके फिर आपको आंसर दे रहे हैं, मतलब पूरा डीप रिसर्च किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वास्तविक समय में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वास्तविक समय में देखिए, वास्तव से बना है वास्तविक, वास्तव में अगर हम इक जोड़ते हैं तो हमारा बनता है वास्तविक। सो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है 20 क्वेश्चन सभी का सही हो जाएगा। कितना किसका स्कोर बनता है वो चीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत हंसुआ आपको मालूम है, जिसमें हम लोग धान काटते हैं, ठीक है। मैं भी धान काटा हूँ यार, इस साल नहीं काट पाया था, मतलब इस साल चलिए नहीं बताएंगे, खेत अभी बंधा है हम लोग का, ठीक है, तो छुड़वाएंगे। घर में जब किसी की शादी होता है तो खेत वगैरह बंधा हो ही जाता है ना। अगर बाप गरीब है, मतलब अमीर नहीं है, और बहन का शादी होगा तो जनरली खेत बंधा हो जाता है। सेम मेरा कंडीशन हुआ है, तो खेत इस बार जो है छुड़ा लेंगे। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत मतलब होता है कि आ, मतलब दो असंगत बातें करना। जैसे बोलेंगे कि भाई तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, और ऊपर से बोलते हैं कि तुम दारू भी पीता है तो ये असंगत बात हो गया, ठीक है, असंगत बातें करना। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन ख, ठीक। आगे देख लेते हैं, आयुषी पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आयुषी क्या करती है, पढ़ती है, तो इसमें कौन सा कारक है, आयुषी ने पढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ता कारक या कर्म कारक। देखिए जनरली जो है यहाँ पे कर्ता कारक ही आएगा, क्योंकि छिपा हुआ है, आयुषी पढ़ती है यानी कि आयुषी ने पढ़ा, तो कर्ता ने, ठीक है, तो कर्ता कारक आएगा। शुद्ध शब्द बताइए, देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है, पुरस्कार यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पल्लवन किस शैली में लिखा जाता है, तो पल्लवन जो है व्यास शैली में लिखा जाता है, ठीक है, व्यास शैली में पल्लवन को लिखा जाता है। अगला जाता है, संक्षिप्तता के कितने अर्थ होते हैं। संक्षिप्त जो हम लोग करते हैं इसको जनरली दो भाग में बांटा जाता है, ठीक है। हालांकि जनरली आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन जनरली जो है पल्लवन को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, वह पत्र लिख रही है, वाक्य में रेखांकित अंश में क्या कारक है। तो देखिए लिख रही है, ये जो है कोई कारक नहीं है, क्योंकि लिख रही है ना, ये एक क्रिया है, ठीक है। वह करता है, पत्र जो है कर्म है, बाकी वह लिख रही है, ये लिख रही आपका क्रिया है, तो यहाँ पे तो आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या मारेंगे मुझे पता नहीं, इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सही वर्ड है ही नहीं है। 4-5 क्वेश्चन जो है ना गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है हमारा, घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, घुमक्कड़, ठीक है, तो घूमने से बना है घुमक्कड़, घूम जोड़ अक्कड़, ठीक है, तो बना है घुमक्कड़, तो घूम जोड़ अक्कड़ बराबर घुमक्कड़। तो हो गया ख नंबर। आगे देख लेते हैं, उतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग समझते होंगे शायद। सुचारू शब्द किस उपसर्ग से बना है, तो सुचारू जो है उपसर्ग पूछा, यानी कि चारू में अगर हम सु जोड़ देंगे, चारू में अगर हम सु जोड़ देंगे तो हो जाएगा सुचारू, ठीक है, तो सु जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि समय और सौ सु देना है, ठीक है, तो ऑप्शन ग हो जाएगा। नेक्स्ट, तू डाल दाल मैं पात पात, यानी कि दोनों चालाक व्यक्ति हैं, तू दाल डाल मैं पात पात। अक्सर जब झगड़ा होता है तो व्यक्ति बोलते हैं तुम डाल डाले चलेगा तो मैं पाते पाते चलेंगे, ठीक है, तो दोनों चालाक हैं, यानी कि ऑप्शन ग हो जाएगा। टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना यार तुम बीच में टांग मत अड़ाओ ठीक है, तो टांग अड़ाना मतलब बाधा डालना, या फिर क्या कहते हैं उसको, रुकावट डालना, ठीक है। सपोज दैट दो बॉयज़ बात कर रहे हैं या गर्ल्स बात कर रही हैं, बीच में कोई व्यक्ति आ गया है, एक्सक्यूज़ मी, तो हम लोग बोलते हैं कि तुम बीच में टांग क्या अड़ा रहा है। चाहे दो आदमी झगड़ा करते हैं तो, ठीक है। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, इसमें से कोई भी अशुद्ध शब्द नहीं है। औषधि भी सही है, ऊषा भी सही है, हितैषी भी सही है, पुरुष भी सही है, यानी कि चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो गलत कौन सा है, कुछ भी गलत नहीं है, मालूम नहीं भांग या क्या कहते हैं उसको, एक दो क्वेश्चन गलत बनाए हैं, ठीक है। चलिए नहीं बोलना चाहिए कि हड़िया पी के बनाया है, नहीं नहीं, उसको भी बुरा लग जाएगा जो क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, निम्न वाक्य में कौन सा शुद्ध वाक्य है,
तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं होंगे, क्योंकि अनेक यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी ये बहुवचन का प्रतीक है, तो अनेक को अनेकों नहीं करना है। ठीक है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही है। अनेक को अनेकों नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अनमोल शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग करता है? ठीक है, अनमोल शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग करता है? सॉरी यार, भूख लग गया भाई, 1 बज गया, खाना नहीं खाया अभी तक, कपड़ा खींच रहे थे। बाहर में रहिएगा ना तो बहुत मुश्किल है ज़िंदगी थोड़ा सा। अनमोल में अगर हम अ जोड़ते हैं तो हमारा अनमोल बनता है, अमोल सॉरी, अमोल है, अ जोड़ मोल, तो हमारा क्या आ जाएगा? अ, ऑप्शन ग। ठीक है, आसान है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि दोहरा लाभ। बचपन से पढ़े होंगे आप, दोहरा लाभ होना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ननिहाल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ननिहाल शब्द में देखिए नानी जोर, इसका एक्चुअल आंसर नहीं, यहाँ पे गलत है। ठीक है, ऐसा होता है नानी, नानी जोड़ आल। ठीक है, आल होता है, नानी जोड़ आल बराबर होता है ननिहाल। ठीक है, तो यहाँ पे आल नहीं है कहीं पे, तो इसका हाल इसका राइट आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, नानी जोड़ हाल बराबर ननिहाल। ओके, तो हाल हो जाएगा घ नंबर। अगला है समाचार शब्द में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो समाचार जो शब्द है इसमें किसका प्रयोग किया गया है? सम जोड़ आचार, ऐसा होता है सम, ठीक है, जोड़ आ जोड़ चार बराबर समाचार, तो ये हो जाएगा ऑप्शन घ, सम जोड़ आ। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। टस से मस ना होना, जैसे कि हम लोग बचपन में बोलते हैं किसी दोस्त को, ठीक है, जाओ ना रे दुकान से थोड़ा सा ला देगा सामान, चाहे दोस्त को क्या किसी बच्चा को, छोटा बच्चा को, जाओ ना, हम नहीं जाएंगे, जाओ, हम ना जो जो तो ही जो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि टस से मस ना होना, मतलब क्या बोलते हैं कि अपनी बात में ही रहेगा, अपनी बातों से नहीं हटना। ठीक है, टस से मस ना होना। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द मतलब कि गलत वर्ड, यहाँ पे बताइए कौन सा गलत वर्ड है? स्वास्थ्य सही वर्ड है, ध्यातव्य भी सही वर्ड है। ठीक है, महात्म्य भी सही वर्ड है और उपलक्ष्य भी सही वर्ड है। गलत कौन सा है? एक भी गलत वर्ड नहीं है। क्या होगा सही आंसर, मैं नहीं जानता। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विस्तृत लेख के मुख्य विचारों को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो किसी विस्तृत लेख के मुख्य विचारों को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना, लघु मतलब छोटा रूप, छोटा रूप मतलब संक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब गलत कर दिए, या लघु आकार पूछा है ना, तो यहाँ पे छोटा रूप होगा ना, संक्षेपण। पल्लवन में बड़ा होता है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए यहाँ पे पढ़िए, उसने मुझे खाने को बुलाया, खाने को नहीं होता, उसने मुझे खाने पर बुलाया। उसकी ससुराल जयपुर है, बिल्कुल उसकी ससुराल जयपुर है। हालांकि आपकी शादी भी नहीं हुई है। आपकी क्या, मेरी नहीं हुई है तो यार। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। इसमें 2 को हटा दिया जाता है जी। कुल स्वर्ण पूछता तब आप 13 बोलते, स्वर्ण 11 होते हैं, कल भी मैंने बताया था। इसमें 2 को हट जाता है, एगो री और एगो अ। ठीक है, तो अगर केवल स्वर्ण पूछा जाता है तो आपको 11 बताना है, और कुल स्वर्ण पूछे तब 13 बताना है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका संयुक्ताक्षर है, ये व्यंजन में भी काउंट होता है और आपका स्वर में भी काउंट होता है, इसीलिए इसको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर है री और तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो देखिए ये जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपको पद क्रम सही नहीं है। महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी देश का होता, महात्मा गांधी देश का सदा आभारी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यार मैंने भी गलत बोला, ऐसा रहेगा, देश जो है देश, फिर आएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ओके, फिर आएगा देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। अब लगता है ना अच्छा शब्द, सदा आभारी रहेगा। ठीक है, यानी कि पद इधर उधर हो गया है,
तो पदक्रम कल भी मैंने बताया था, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ये जो है सेकंड में आएंगे, पहले आएगा देश, फिर महात्मा गांधी, फिर आएगा का सदा आभारी रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पदक्रम संबंधी। आगे देख लेते हैं, पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है। तो पल्लवन जो है इसमें किसका विस्तार किया जाता है, किसी सूत्र, वाक्य, उक्ति या विवेच्य बिंदु का। ऑप्शन ख हो जाएगा। 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध कौन सा है। ठीक है, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, वह कौन को बुला रहा है, नहीं यार गलत है। वह किसे बुला रहा है, बिल्कुल। उसने किसे बुला रहा था, गलत है। उसने कौन को बुला रहा था, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। बिल्कुल देख लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग मिलेंगे सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 4 का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है ऐप पे, उसको क्लिक कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इस बार पीडीएफ जो है, सभी पीडीएफ जैसे मेजर पेपर जितना भी बचा आपका, सब एक ही साथ एक ही को पीडीएफ में दिया गया है। मैं नया पीडीएफ अपलोड करूंगा कब, जब आपका एग्जाम आएगा। तब तक से ऐप में जितना भी पीडीएफ है उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, और अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया इसके लिए भी धन्यवाद। ओके, अच्छा मेरी एज कितनी लग रही है बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ठीक है, जोहार झारखंड।